हाय दोस्तों। दोस्तों मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। ऐसे प्रेशर भरे माहौल में दोस्तों कई सारी ऐसी हाई ग्रोथ पोटेंशियल मल्टी बैगर पोटेंशियल वाली कंपनियां जो है उनमें काफ़ी करेक्शन हुआ है। और दोस्तों ये करेक्शन अभी और भी हो सकता है क्योंकि मार्केट अभी देखेंगे तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर गिरावट होती है तो इन कंपनियों पर आपको फोकस ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, ये वीडियो बाय और सेल का कॉल नहीं देती है, जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए ये वीडियो है। दोस्तों सबसे पहली कंपनी देखेंगे स्काई गोल्ड लिमिटेड। आप इस कंपनी का को देखते हो तो टॉप से लगभग 26% के आसपास के करेक्शन में नजर आ रही है। और दोस्तों इस कंपनी ने ऑल टाइम जो रिटर्न बनाकर दिया है 1353% का है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखते हो तो 4804 करोड़, यानी बहुत ही छोटी मार्केट कैप है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी शानदार ग्रोथ है। अगर दोस्तों इस लेवल का अगर किसी भी कंपनी में ग्रोथ होता है, अगर उसके बावजूद दोस्तों मार्केट में प्रेशर की वजह से अगर इन कंपनी में करेक्शन होता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और दोस्तों अगली कंपनी मनोरमा इंडस्ट्रीज, इस कंपनी को अगर आप देखते हो तो टॉप से दोस्तों 11-12% के आसपास का डिस्काउंट नज़र आता है। और दोस्तों ये भी काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों मार्केट में इतना सारा प्रेशर नज़र आ रहा है, उसके बावजूद इस कंपनी में गिरावट ना होना अपने आप में ही दोस्तों ये इंडिकेट करता है कि इस कंपनी का जो ग्रोथ है कितना नेक्स्ट लेवल का है। और दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास का है। और इसका नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी शानदार, काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ नज़र आ रहा है। काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल दोस्तों इस कंपनी पे नज़र आ रहा है। और अभी मार्केट टॉप ये कंपनी टॉप से ज़्यादा करेक्शन में है नहीं। लेकिन अगर मार्केट में किसी भी करेक्शन की वजह से ये कंपनी निचले स्तर पर आती है तो आपको एक बड़ा मौका ज़रूर मिलना चाहिए, मिलेगा। आप इस कंपनी पर स्टडी इस पर भी कर सकते हो। केफिन टेक्नोलॉजीज, दोस्तों इस कंपनी को देखोगे तो टॉप से 28-29% के आसपास का करेक्शन नज़र आ रहा है। और दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी शानदार कंपनी है। इसमें भी आप इस कंपनी का आप ग्रोथ देखते हो तो नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ नज़र आता है। दोस्तों अगर आपको इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आपको आता है, तो दोस्तों इस कंपनी पर आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज इसी सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी काम कर रही है और काफ़ी रैपिडली अपने आप को ग्रोथ करती नज़र आ रही है। और दोस्तों अगली कंपनी एपेग्रेल देखेंगे। ये कंपनी टॉप से 14-15% के आसपास का डिस्काउंट नज़र आ रहा है। और दोस्तों आप देखोगे ऑल टाइम रिटर्न इसका तो 87% का है। तो बहुत ज़्यादा दिन इस कंपनी को हुआ नहीं है लिस्ट हुए, लेकिन काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है। एक स्मॉल कैप टाइप की दोस्तों ये कंपनी है। इसका आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो काफ़ी शानदार इस कंपनी का भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी पर भी आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी अगली कंपनी, ये कंपनी देखोगे तो इसका भी काफ़ी शानदार ग्रोथ नज़र आ रहा है। मार्केट कैप 9000 करोड़ के आसपास का है। और दोस्तों आप देखोगे इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगातार नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आपको नज़र आएगा। दोस्तों अगर मार्केट में ऐसी कंपनियों में अगर आपको गिरावट मिलता है, आपको लगता है कि टॉप से काफ़ी करेक्ट हो चुकी है या फ्यूचर में और अगर इन कंपनियों में गिरावट नज़र आता है, लेकिन इन कंपनियों का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है अगर उसमें ग्रोथ नज़र आता है, तो दोस्तों आपको डरना किस चीज़ का है? आपको, मेरे ख्याल से आपको डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर ऐसी कंपनी हो जिसका नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, सेल्स ग्रो कर रहा है, तो आप कैसे डर सकते हो? अगर मार्केट में गिरावट हो रहा है तो ना तो ये आपके बस में है, ना तो दूसरे के किसी के बस में है तो उसको रोक सकता है। हाँ, अगर मार्केट का माहौल सुधरता है, फ्यूचर में मार्केट बुल रैनी रैली में आता है, तो ऐसी कंपनियों का जिनका नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो हुआ है तो रैपिडली दोस्तों ये जो इसका जो शेयर का प्राइस रहता है बहुत तेजी से भागने का एक चांस नजर आता है। और दोस्तों ऐसा होता भी है, उन कंपनियों में प्रेशर होता है। मार्केट अगर रिकवर करता है तो जो कंपनियों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है उन कंपनियों में जो उन कंपनियां रहती है उन कंपनियों में ग्रोथ कम नजर आता है बनस्पति उन कंपनियों के जिनका दोस्तों नेट प्रॉफिट लगातार ग्रोथ ग्रो करता नजर आ रहा है। तो आपको ऐसी कंपनी पर जरूर नजर रखना चाहिए जिनका प्रॉफिट का ग्रोथ लगातार ग्रो हो रहा है और दोस्तों टॉप से वो कंपनी लगातार गिर रही हैं। और अगली कंपनी देखोगे KRN हीट एक्सचेंजर, ये भी काफ़ी शानदार कंपनी है और इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आपको अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। इस कंपनी में अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास का है और इसका भी ग्रोथ काफ़ी नेक्स्ट लेवल का नज़र आपको आएगा। आप नेट प्रॉफिट का देखोगे ग्रोथ, जो 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था दोस्तों अभी ग्रो करके वो 40 करोड़ का हो चुका है। तो काफ़ी शानदार दोस्तों इस कंपनी का भी ग्रोथ आपको नज़र आ रहा है।
अगली कंपनी निनटेक सिस्टम, ये भी मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सेक्टर की कंपनी, आईटी की कंपनी है। काफ़ी शानदार कंपनी है, लेकिन इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, टॉप से 22-23% के करेक्शन में, और 1000 करोड़ से नीचे का इसका मार्केट है। यानी दोस्तों एक पैनी टाइप की दोस्तों ये कंपनी है, लेकिन इस पे ग्रोथ काफ़ी शानदार है। अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हो, तो नेट प्रॉफिट में नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ आपको नजर आएगा। तो दोस्तों इस कंपनी पर भी आपको काफ़ी फोकस बना कर रखना चाहिए, बिकॉज दोस्तों अगर आईटी सेक्टर की कोई ऐसी कंपनियां जिसमें ग्रोथ हो, जिनका मार्केट कैप छोटा हो, अगर सही समय पर उन कंपनियों को अगर आप पकड़ लेते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर उस कंपनियों में अगर आप बैठ जाते हो, अगर वो कंपनियां बड़ी बन जाती है, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाने का काफ़ी बड़ा चांस इन कंपनियों में नज़र आता है। लेकिन दोस्तों मार्केट में यही चीज़ है कि कोई गारंटी नहीं होती है, तो आपको रिस्क को भी समझना चाहिए। इन कंपनियों में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगली कंपनी डायनेमिक केबल, ये कंपनी को देखोगे तो टॉप से इसमें 42% के आसपास का करेक्शन नजर आएगा, मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। और इस कंपनी में भी अगर आप देखते हो तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ आपको नजर आएगा। और दोस्तों इंडिया में जो केबल और वायर सेक्टर, मतलब वायर का जो सेक्टर है, ये काफ़ी विशाल है इंडिया, क्योंकि इंडिया एक ग्रोविंग कंट्री है, तो कंजप्शन ज़्यादा है जो वायर और केबल सेक्टर का ये है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ऐसे में इस कंपनी पर भी आपको नज़र ज़रूर रखना चाहिए, बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। अगली कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज, दोस्तों ये कंपनी टॉप से 46% के करेक्शन में आपको नज़र आ रही है। और ये कंपनी दोस्तों फ्यूचर में इसका ग्रोथ कहाँ तक जा सकता है ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। और ये कंपनी दोस्तों अगर कोई रिस्की इन्वेस्टर है जो हाई रिस्क हाई रिवार्ड को प्ले करना चाहता है, तो दोस्तों उनके लिए काफ़ी संभावनाएं दोस्तों इस कंपनी में ज़रूर है। बिकॉज दोस्तों अगर फ्यूचर में ये कंपनी सही पोटेंशियल पर काम कर गई, तो दोस्तों काफ़ी बड़ा रिटर्न बनाने का पूरा चांस नज़र आता है। और इस कंपनी का देखेंगे जो बिजनेस है दोस्तों एआई सेक्टर में है, और ये एआई सेक्टर डेटा डेटा का जो सेक्टर है दोस्तों, ये एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में एक चीज़ रिस्क भी रहता है दोस्तों। अगर रिस्क ये रहता है, अगर फ्यूचर ऐसा नहीं हुआ जैसा ये कंपनियां प्रिडिक्ट कर रही है, तो दोस्तों काफ़ी बड़ा नुकसान भी होता है। लेकिन दोस्तों जो ये कंपनी है, जो ये एआई वाला सेक्टर है, ऐसा लगता नहीं है कि दोस्तों फ्यूचर इसका खराब हो सकता है, बिकॉज दोस्तों फ्यूचर एआई का ही नज़र आता है, बिकॉज फ्यूचर डिजिटल ही है। तो दोस्तों ऐसे में इस कंपनी पर आपको एक विशेष नज़र ज़रूर बनाकर रखनी चाहिए। अगली कंपनी दोस्तों एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, इस कंपनी को देखते हो तो टॉप से इसमें लगभग 30% के आसपास के करेक्शन में है, और मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। और इस कंपनी में दोस्तों आशीष कचोलिया सर का भी काफ़ी पैसा लगा हुआ है। नेट प्रॉफिट देखते हो तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार इस कंपनी में भी ग्रोथ आपको नज़र ज़रूर आएगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट टॉप से देखोगे तो 9-10% के करेक्शन में ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन दोस्तों काफ़ी रिस्की कंपनी है, काफ़ी हाई ग्रोथ वाली कंपनी है, और ईएमएस सेक्टर में काम करती है, लेकिन बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है इस कंपनी का। इस कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो नेट प्रॉफिट में भी आपको काफ़ी शानदार ग्रोथ नज़र ज़रूर आएगा। इनोवा कैपटैप दोस्तों ये भी काफ़ी शानदार है कंपनी है, फार्मास्यूटिकल दोस्तों ये कंपनी है, और टॉप से 18-19% के आसपास की करेक्शन में आपको नज़र आ रही है, और मार्केट कैप 5000 करोड़ के आसपास का है। और दोस्तों इस कंपनी का भी बिजनेस में ग्रोथ काफ़ी शानदार आपको नज़र आएगा, बिकॉज दोस्तों जो ये फार्मा सेक्टर है, ये भी सेक्टर काफ़ी विशाल है दोस्तों। वैसे भी आपको उन कंपनियों के जो कंपनियों पर आप स्टडी करते हो, तो आपको एक चीज़ और स्टडी करनी चाहिए कि उन कंपनियों का सेक्टर कैसा है। बिकॉज दोस्तों अगर कोई थकेला सेक्टर रहेगा, अगर आप अच्छी कंपनी पकड़ भी लेते हो, तो दोस्तों उस पर ग्रोथ होने का चांस काफ़ी कम नज़र आता है। लेकिन अगर सेक्टर ही बड़ा है, उसका सेक्टर ही विशाल है, तो आप कोई अगर अच्छी कंपनी को सही समय पर पकड़ते हो, तो बड़ा मतलब रिटर्न बनाने का एक संभावना ज़रूर रहता है। और दोस्तों न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ये कंपनी देखोगे तो टॉप से 41-42% के करेक्शन में नज़र आ रही है। और दोस्तों ये कंपनी की खासियत ये है कि ये कंपनी है दोस्तों, मतलब देखेंगे तो कई सारी कंट्री में फैली हुई नज़र आ रही है, और इसका बिजनेस का ग्रोथ काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है। अगर कोई सॉफ्टवेयर सेक्टर की स्मॉल टाइप कंपनी पर अगर कोई स्टडी करना चाहता है, तो दोस्तों उसको इस कंपनी पर ज़रूर स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों इस कंपनी में एमआईटी जैसा एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल का पैसा लगा हुआ है। और दोस्तों एमआईटी जो एफआईज है, इसका दोस्तों काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि स्मॉल कैप कंपनियों में ये काफ़ी निचले स्तर पर पैसा लगाया है और बड़ा पैसा बनाया है।
केपिट टेक्नोलॉजी में भी एमआईटी ने बहुत ही शुरुआती दौर में पैसा लगा कर रखा और बड़ा पैसा बनाया। ऐसी कई सारी कंपनियों में एमआईटी ने पैसा लगाया और वो कंपनियां काफ़ी ग्रोथ वाली मतलब कंपनियां मतलब आगे चलकर बनी हैं। और दोस्तों इस कंपनी का एक चीज़ और आपको देखना पड़ेगा, इसका जो रिजल्ट आता है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर इस कंपनी को जज नहीं कर सकते, बिकॉज इस कंपनी को देखना है इसका रिजल्ट आपको ईयर बाय ईयर ही जज करना पड़ेगा। और मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास का है और नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगातार नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ नजर आएगा। आरपीजी लाइफ साइंस दोस्तों ये भी कंपनी गोयनका ग्रुप की एक टॉप क्लास की कंपनी है। फार्मास्यूटिकल में दोस्तों ये कंपनी कारोबार करती है। 19-20% के आसपास की करेक्शन में नजर आ रही है। 4,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और दोस्तों इस कंपनी का भी ग्रोथ काफ़ी शानदार है। और ये मतलब जो ग्रुप गोयनका ग्रुप है ये भी कोई मतलब नॉर्मल ग्रुप नहीं है, काफ़ी बड़ा काफ़ी जाना माना ग्रुप इंडिया का माना जाता है। और दोस्तों इस कंपनी में अगली कंपनी देखेंगे जेजी केमिकल्स। दोस्तों इस कंपनी में देखेंगे तो काफ़ी शानदार करेक्शन इसमें भी नज़र आ रहा है, लगभग 26% के करेक्शन में है। इसमें भी एमआईटी का काफ़ी पैसा लगा हुआ है और मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। अगर 1260 करोड़ का मार्केट कैप है और इस कंपनी में एमआईटी जैसा इंस्टीट्यूशनल का दोस्तों पैसा लगा हुआ है, तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर भी ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। और दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट का ग्रोथ भी काफ़ी शानदार आपको ज़रूर नज़र आएगा। आइस मैक रेफ्रिजरेटर इस कंपनी को देखते हो तो ज़्यादा करेक्शन इसमें नज़र नहीं आ रहा है, ये अपने टॉप पर ही चल रही है। मार्केट कैप 1370 करोड़ के आसपास का है और इसमें भी नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार आपको ग्रोथ ज़रूर नज़र आएगा। और दोस्तों जुपिटर लाइफ ये भी कंपनी हॉस्पिटल सेक्टर में काम करती है। 10,000 करोड़ के आसपास का कंपनी है, यानी कि एक दोस्तों एक स्मॉल कैप टाइप की एक कंपनी है। इसमें भी आप देखते हो तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ आपको ज़रूर नज़र आएगा। और दोस्तों आस्क ऑटोमोटिव इस कंपनी को देखते हो तो टॉप से 10% के करेक्शन में नज़र आ रही है और इसका भी मार्केट कैप 8,870 यानी कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। नेट प्रॉफिट में इसमें भी काफ़ी शानदार आपको ग्रोथ नज़र आ रहा है। और दोस्तों नुआमा वेल्थ केयर इस कंपनी में देखोगे तो टॉप से 13-14% के करेक्शन में नज़र आ रही है। 5,922 करोड़ का मार्केट कैप है और नेट प्रॉफिट देखते हो तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। मिस्टर बैक्टर फूड स्पेशलिटी दोस्तों ये भी कंपनी अगर देखेंगे, अगर दोस्तों किसी को एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियों पर प्ले करना है कि जो स्मॉल कैप कंपनी हो, तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर ज़रूर स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी पोटेंशियल इस कंपनी में नज़र आता है। 29-30% के करेक्शन में दोस्तों ये कंपनी नज़र आती है। मार्केट कैप 21,000 करोड़ के आसपास का है, सॉरी मार्केट कैप 9,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप 9,000 करोड़ के आसपास का है। और दोस्तों इसका भी आप ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी शानदार ग्रोथ आपको इसमें भी ज़रूर नज़र आएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आप कुछ भी बाहर सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देनी कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।